ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कहाँ से आया, जब भी हमें एक सेम नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है एंड नंबर ऑफ टाइम जस्ट लाइक 5 टाइम्स 6 टाइम्स, जस्ट लाइक 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। 5 टाइम्स 2 is 10। ठीक है, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिपीटेड एडिशन का, जिसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोगों ने लास्ट ईयर टेबल से याद करी होंगी, अगर आप लोगों को याद होगी तो। अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स 3, तो 3 के हमारे पास डॉट्स हैं, अन्य कितनी वगैरह 1 2 3 4, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। सॉरी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता है कि जो हमारे पास सही नंबर बार बार ऐड करते हैं वही क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे देखा 5 बॉल्स प्लस 5 बॉल्स 5 बॉल्स कितनी बार टोटल कर रहे हैं, 5 + 5 10 + 5 15, 15 बॉल्स। आप ऐसे लिखने की जगह 5 + 5 + 5 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 टाइम्स ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास आता है कुछ टर्म्स, वो देख लेते हैं। When we multiply two numbers, the answer is called the product। तो हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। एंड द सिंबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन इज दिस क्रॉस एक्स, एंड द नंबर दैट मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, जिस नंबर से हो रही है, तो उन दोनों के नाम होते हैं। जिस नंबर की कर रहे हैं हम, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे नंबर लिया है जस्ट लाइक 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लायर, एंड इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ है क्या। ओके, तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नंबर लाइन पर आते हैं। अगर हमें 2 × 5 करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास 2 है, हम उसका 2 का एक पेयर बनाएंगे। कितने टाइम्स जम करना है, 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5, तो हमें हमेशा 2 के गैप से लेना है। अगर 3 होता तो 3 का गैप लेते, 5 होते तो 5 का गैप लेते। और उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर इन मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल हमें बताया गया है, सॉरी, हाँ, ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप 4 × 3 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, या 3 × 4 कर रहे हैं, आप इनके जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। दैट इज द सेम आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे तो 2 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 3 × 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो उसको बोलेगी कैसे, दैट इज 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 15, 7 4s are 28, just like this। ठीक है, ओके, तो हम आगे चलते हैं अपना। तो ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी हमें बताई गई है, वो देख लेते हैं। यस, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप 5 × 1 करेंगे या फिर 1 × 5 करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 देन द आंसर इज 0। अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 से। तो जैसे 4 × 0 करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। अब 100 × 0 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आया हमारे पास असाइनमेंट 4.1, एंड यहाँ पर देखते हैं राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पर देखना है, ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ से सी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स है, 17, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे हम 5 टाइम्स 17। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं 3 × 6, मतलब 3 का गैप लेंगे, 3 टाइम्स 6, तो हम 3 का पेयर बनाते हैं और 6 टाइम्स हम करेंगे, 1 2 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो आपने देखा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, हर बार हमने 3 का गैप लिया है। तो उसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ 6 इज कितना हो जाएगा, 18।
ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, उनको देख लेते एक बार। Fill in the blanks. Question number 1. If we multiply any number by 0, then we have the answer is 0. अगर आप 6 इंटू 8 करें या फिर 8 इंटू 6 करें तो आंसर इज इक्वल। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। क्लियर, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। अगर आप लोगों ने टेबल अच्छे से याद करे होंगे तो आपको ये आंसर्स अच्छे से याद होंगे। ठीक है, जस्ट लाइक 5 टाइम्स ऑफ 6, 5 6 जा कितना होता है, 6 5 जा 30। देन उसके बाद 6 6 जा कितना होता है, 36। तो आपको टेबल याद करने देन यहाँ पर आंसर फिल करना है। ओके, तो उसके बाद चलते हैं आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हम चूज करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, देन 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे। अब 3 3 ज़ा कितना होता है 9, एंड 4 3 ज़ा कितना होता है, दैट इज 12। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 129। अब देखिए इसमें आ गया रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। एंड उसको हम कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पे करते हैं, डी पार्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें 9 7 से कितना होता है, आई थिंक 63 होता है। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट नंबर आता है तो आप क्या करेंगे, जिसका वंस प्लेस है उसको तो आप यहीं पर लिख लेंगे, एंड जो टेंस प्लेस है उसको हम यहाँ पर आगे कैरी कर देंगे। देन आपको क्या करना है, 7 1 जो 7 7 प्लस 6 इज 13। तो आपको उसको ऐड कर देना है। क्लियर, चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर के हम सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अब वही है कि 3 की मल्टीप्लाई पहले 3 से, देन 10 3, देन 100 प्लेस 3 से करेंगे। तो हमें सिंपल ही मल्टीप्लाई रखना है यहाँ पर। तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, 3 3 सा अगेन 9, देन 3 3 सा 9। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे जस्ट लाइक कि जो हमें कंडीशन बताई गई है उसको समझेंगे, देन उसके बाद इस पर रेट करेंगे। अब पहले यहाँ पर हम एक लॉजिक भी देखेंगे, पर पहले हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 35 गर्ल्स इन अ रो एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन 5 सच रोज। अब हमें एक रो की नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, हम पूछा कितने गया है 5। तो जब भी एक की वैल्यू गिवन होगी 5 6 7 ज्यादा की पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। कैसे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स इन a row, that is 35. Then we are having number of girls in how many rows are there, 5 such rows. तो यहाँ लिखते हैं 5 rows. Then we have to multiply it, 35 multiplied by 5. ठीक है, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 5 5 is 25, then 2 carry 5 0 15 16 70। तो we are having number of girls is 175। क्लियर, ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे ऑल द बेस्ट।